माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज फिर सबके साथ हूँ। टुडे विल डिस्कस ग्रामर टॉपिक। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन ग्रामर टॉपिक। विल डिस्कस हियर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब आपस में एग्री करते हैं, एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट का मीनिंग ये होता है कि बोथ द पार्टीज आर एग्री ऑन सम पॉइंट। मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो पार्टीज़ हैं जो एग्री होती हैं किसी पॉइंट पर। तो पॉइंट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट इज देयर देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बिल, कार, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ हमारी वर्ब कौन सी चालू होगी? इनके साथ हमारी जो वर्ब यूज़ होगी वो भी क्या रहेगी? वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो हमारी क्या रहेंगी? सिंगुलर ही रहेंगी। और सिंगुलर हमारी वो वर्ब की फॉर्म कौन सी होती हैं? जिन वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। जैसे टेक है तो हमने क्या कर दिया, उसकी सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो क्या हो जाएगा? टेक्स। इस तरह से तो ये रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, किस तरह से हमारी सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करते हैं एक दूसरे से। लेट्स सी द एग्जांपल ऑल्सो। सिंगुलर सब्जेक्ट इज माय ब्रदर इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। माय ब्रदर इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो यह माय ब्रदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने एक सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया है। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा माय सिस्टर्स आर मैथमेटिशियंस, की जो मेरी बहनें हैं वो मैथमेटिशियंस हैं। तो ये क्या है? सिस्टर्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है और आर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। हम ये नहीं कर सकते कि माय ब्रदर आर, हम माय ब्रदर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हम आर या वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। सो सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब, नॉट द प्लूरल वर्ब। ओके, नाउ सी रूल नंबर 1. A subject will come before a phrase beginning with of. A subject will come before a phrase beginning with of. एक फ्रेज जो ऑफ से स्टार्ट हो रखा है। दिस इज़ की रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। ये की रूल होता है किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने का, समझने का। द वर्ड ऑफ, जो वर्ड है ये कैसे यूज होगा? इज़ द कल्प्रिट इन मैनी परहैप्स मोस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक्स। ये जो ऑफ वर्ड यूज़ होता है ना, ये बहुत सारे मिस्टेक्स क्रिएट करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल, इनकरेक्ट क्या रहेगा? अ बुके ऑफ येलो रोजेज। अब बुके क्या है? बुके अपने आप में कलेक्टिव नाउन है ऑफ येलो रोजेज। तो येलो रोजेज का जो एक बुके है, लैंड कलर एंड फ्रेगनेंस टू द रूम। जबकि करेक्ट क्या रहेगा? अ बुके ऑफ येलो रोजेज लैंड्स, अ बुके ऑफ येलो रोजेज लैंड्स। यहाँ पर हम इसको नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे बुके हैं वो एक सिंगुलर यूनिट में काउंट होता है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने रोजेस देख लिया तो क्या हम इसको प्लूरल मानेंगे? नहीं, ये सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुके ऑफ येलो रोजेज। मीन्स येलो कलर के जो रोजेस थे, गुलाब के फूल थे, उनका जो एक बुके था, कलेक्शन था, वो क्या करता है? एक रूम में फ्रेगनेंस और कलर को फैलाता है। तो जो ये रोजेज़, हम इसको लेकर नहीं चलेंगे बल्कि ये जो कंप्लीट फ्रेज़ है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होता है। इसीलिए जो हमारी मेन वर्ब है लैंड है वो क्या बन जाएगी? उसके साथ रूट फॉर्म के साथ एस या एस लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा? लैंड्स, बुके लैंड्स, नॉट रोजेज लैंड। तो हम रोजेज़ को देखकर यहाँ पर इसको प्लूरल नहीं मानेंगे बल्कि जो ये हमारा पूरा वर्ड है कि अ बुके ऑफ येलो रोजेज, ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। क्लियर? नाउ रूल नंबर 2. Two singular subjects connected by or, either or neither nor require a singular verb. जब हमारी टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो कनेक्ट कर दिए जाएं और से, जैसे टी और कॉफ़ी, ईदर यू और योर ब्रदर, और राम और श्याम, नीदर यू नॉर योर सिस्टर, दीज ऑल रिक्वायर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। मीन जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो और से, ईदर और से, या सिंपल और से, या नीदर नॉर से जुड़ा होता है, कनेक्ट होता है, तब वहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय आंट और माय अंकल। अब इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ये और क्या है? ये और कनेक्टर है जिससे दोनों जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? अलग अलग
सब्जेक्ट हैं। माई आंट और माई अंकल मीन्स इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही। इज़ अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी इज़, अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। नीदर जॉन नॉर कैरमन इज़ अवेलेबल। अब यहाँ पर देखो, नीदर जॉन नॉर कारमैन, तो यहाँ पर क्या है कि नोर और नीदर की, ना तो जॉन और ना ही कारमेन, उधर में से कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर से क्या रहेगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब को ही ये रिक्वायर करेंगे। इनके लिए हमें किसको यूज करना है? सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। अब इधर और का एग्जांपल देखते हैं। इधर कियाना और कैसे इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशंस। अब यहाँ पर देखो, इधर या तो कियाना और या कैसी। अब इन दोनों में से कोई एक क्या रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब रहेगी। इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन। स्टेज डेकोरेशन में या तो कियाना या फिर कैसी हेल्प करेंगे। नाउ रूल नंबर 3, द वर्ब इन, एन, ओ, ईदर और, neither nor sentences agree with the noun or pronoun closest to it। अगर हमारी जो वर्ब है वो और के साथ, ईदर और के साथ, और या नीदर नोर के साथ जुड़ी है, तो जो हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है जो इनके पास में है, जो इनके पास लगता है, सिर्फ उसी से हमारी क्या रहेगी? वर्ब को यूज होगा। यहाँ पर तो हमारे दोनों सब्जेक्ट क्या थे? जब हमने पहले यूज किया था कि दोनों ही हमारे सब्जेक्ट क्या थे? सिंगुलर थे। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। लेकिन अगर प्लूरल हो कोई एक इनमें से, तो कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा? सी, नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बाउल, नोर द सर्विंग बाउल। अब यहाँ पर क्या है? प्लेट्स, ये प्लूरल है। नोर द सर्विंग बाउल, बाउल क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि विद नाउन एंड प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, जो इसके पास में है नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पर बाउल क्या है? सिंगुलर है, और यही इसके क्लोजेस्ट है। तो वर्ब के क्लोज कौन सा है? सिंगुलर है। तो इसलिए हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर सेंटेंस किस तरह से बनेगा? नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बाउल, नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ। तो यहाँ पर क्या रहेगा? अगर यहाँ पर होता कि नीदर द सर्विंग बाउल नोर द प्लेट्स, तो यहाँ पर सिंपल गो होता, गोज नहीं होता। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में है नीदर द सर्विंग बाउल नोर द प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या है? यहाँ पर कौन सा आ गया है पास में? इसके प्लूरल सब्जेक्ट आया। प्लूरल सब्जेक्ट तुम्हारे पास वर्ब भी कौन सी है? रूट फॉर्म है, जो कि प्लूरल में काउंट होती है। नीदर द सर्विंग बाउल नोर द प्लेट्स गो ऑन दैट सेल्फ। नाउ रूल नंबर 4, एज अ जनरल रूल, अगर हम किसी नियम की बात करें, यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद 2 और मोर सब्जेक्ट्स। हम क्या करते हैं? जो प्लूरल वर्ब होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे हमारे पास तभी यूज होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड, अगर हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो एंड से कनेक्टेड हैं, एंड जो कनेक्टर है इससे कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास कौन सी वर्ब रहेगी? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। अ कार एंड अ बाइक। अब दोनों ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो कनेक्टेड किससे हैं? एंड से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे प्लूरल form of the verb. A car and a bike are my means of transportation, means of transportation, ये मेरे यातायात के साधन हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सिंगुलर हैं, तो दोनों ही सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर हम इनको अलग यूनिट काउंट करें, अ कार अ बाइक हैं एक एक ही, लेकिन किससे कनेक्टेड है? ये एंड से कनेक्टेड है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये दोनों मिलकर क्या बने? प्लूरल, और प्लूरल वर्ब का फिर इसमें यूज़ किया गया है। एक्सेप्शन कई बार इसमें यूज होता है, जैसे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ। तोड़ना, बिना किसी इजाज़त के अंदर घुस जाना, ये क्या है? अगेंस्ट के, लॉ के अगेंस्ट। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। सेकेंड इज द बेड एंड द ब्रेकफास्ट वॉज चार्मिंग। द बेड एंड द ब्रेकफास्ट वॉज चार्मिंग। अब क्या है कि ये दोनों को ही सिंगल यूनिट बना लिया गया है कि बेड और बेड के साथ जो ब्रेकफास्ट था, दोनों ही कैसे थे? चार्मिंग थे, बड़े अच्छे थे। इन दो सेंटेंसेस ब्रेकिंग एंड एंटरिंग एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट आर कंपाउंड नाउन्स। अब ये दोनों क्या मिलकर बन गई हैं? कंपाउंड नाउन बन गई हैं, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करती हैं। नाउ रूल नंबर 5,
समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब, कई बार क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से थोड़ा अलग होता है। बाय सच वर्ड, कुछ इस तरह के वर्ड जैसे अलोंग विद, एज वेल एज, विद, बिसाइड्स, नॉट, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। इनसे इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो इनके साथ हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को क्या करना है, इग्नोर करना है। कौन कौन से इस तरह के हैं जो वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कि अलोंग विद, एज वेल एज, विद, बिसाइड्स एंड नॉट, तो हमें इनको इग्नोर करके अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, कि मीन जो पॉलिटिशियन है वो आना है, उसकी उम्मीद कर कि वो आएगा अलोंग विद द न्यूज़मैन, जो उसके न्यूज़मैन है, पत्रकार हैं, उनके साथ आएगा। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग, मीन्स एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी उसकी शेकिंग का, एकदम से हिल जाने का एक रीजन था, कारण था। नाउ रूल नंबर 6, विद वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस, ऐसे वर्ड जो पोर्शंस को इंडिकेट, जैसे अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, all etc. Rule number 1 given earlier is reversed. Here we are guided by the noun after of. Of के बाद जो noun यूज की हुई है उसके के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। इफ़ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर, अगर ऑफ के बाद जो नाउन हमारी आई है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ द पाई, अ लॉट ऑफ द पाई हैज़ डिसअपियर्ड। अब यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आया है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारे पास वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज अ लॉट ऑफ पाइज हैव डिसअपियर्ड, अ लॉट ऑफ पाइज हैव डिसअपियर्ड। अब यहाँ पर ऑफ के बाद हमारा क्या आया है, सब्जेक्ट प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट आया तो उसके साथ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। A third of the city is unemployed, a third of the city is employed, मीन्स सिटी में हर तीसरा व्यक्ति क्या है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये क्या है, सिटी, सिटीज़ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ किया गया है। अ थर्ड ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, लोगों में से हर तीसरा क्या है, अनएम्प्लॉयड, द पीपल क्या है, एक पूरी यूनिट का नाम है जिससे आर का वर्ब, आर हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन सेंटेंस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, इस तरह के सेंटेंसेस जो हेयर या देयर से स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम डमी सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, ये क्या करता है, जिसमें जो ट्रू सब्जेक्ट होता है इनके बाद वर्ब पहले आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है इनमें, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है। जैसे देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप, अब 4 हर्डल्स ये सब्जेक्ट है, 4 क्या हर्डल्स हैं जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आया है, देयर के बाद आर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। देयर इज़ अ हाई हर्डल टू जंप, हाई हर्डल मीन्स एक ऊंची रुकावट है जंप करने में, तो ये क्या है, हर्डल सिंगल है, तो यहाँ पर हमारा क्या आया है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इसका यूज़ किया गया है। नाउ रूल नंबर 8, यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी एट्सेट्रा। हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे डिस्टेंस को शो करने के लिए, दूरी को दिखाने के लिए, पीरियड्स ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड को दिखाने के लिए, सम्स ऑफ मनी पैसा का जो पूरा जोड़ है उसको दिखाने के लिए, व्हेन कंसिडर्ड एज ए यूनिट, जब वो एक यूनिट में कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 miles इज़ टू फार टू वॉक, 3 मील एक लंबा सफ़र है अगर पैदल चला जाए, तो ये क्या है, एक कंप्लीट यूनिट है 3 miles, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुई है, इज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। 5 years एक कंप्लीट यूनिट है, पूरे 5 साल, इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस, बहुत ज़्यादा सज़ा है ये इस क्राइम के लिए, इस अपराध के लिए, तो यहाँ पर भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की गई है। $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे, $10 अगर हम $10 अदा करने पड़े तो ये बहुत ज़्यादा कीमत है, तो ये भी क्या रहेगा, $10 से कंप्लीट यूनिट है और इसके लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया गया। हाँ, एक्सेप्शन भी इसके साथ हैं, जैसे कि $10 डॉलर बिल्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, कि ये फर्श पर बिखरे पड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इनमें यूज़ की जाएगी। अगर उन नोटों की बात की जाए कि वो बिखरे पड़े हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब उनमें यूज़ होगी। नाउ रूल नंबर 9, सम कलेक्टिव नाउन सच एज फैमिली, कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे कि फैमिली है, कपल है, स्टाफ है, ऑडियंस है एट्सेट्रा, मेक
मे टेक ईदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब, या तो ये सिंगुलर फॉर्म लेते हैं या प्लूरल लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द यूज द देयर यूज इन द सेंटेंस, उनके सेंटेंस में यूज के अनुसार वो वर्ब को यूज लेते हैं। जैसे द स्टाफ इज़ इन अ मीटिंग, कि जो कंप्लीट स्टाफ है, तो यहाँ पर ये कलेक्टिव यूनिट यूज, इसमें इसके मेंबर्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ स्टाफ को किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन के रूप में इसमें यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। स्टाफ इज एक्टिंग एज ए यूनिट, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टाफ एक कंप्लीट यूनिट के रूप में दिखाया गया है। देन द कपल डिसएग्री अबाउट डिसिप्लिन दियर चाइल्ड, जो कपल है वो डिसएग्री है अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए। वो द कपल रेफर्स टू टू पीपल हु आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल, कपल जो दो पीपल हैं जिनको एक कंप्लीट इंडिविजुअल के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। सो क्लास, यहाँ पर आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्लीज़ टेल मी हाउ यू लाइक दिस इन अ कमेंट बॉक्स, एंड like, share and comment and subscribe my video. Thank you. Have a nice day.